हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अब पहले का हमें दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करना है। एनसीईआरटी के बुक का है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है। कह रहा कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। मतलब हमें 5 पेंसिल और 7 पेन का जो आपका पूरा प्राइस है 50 रुपए है। ठीक है, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का हमारा जो दाम है, मूल्य है, कॉस्ट है, प्राइस है, वो कितना है 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन। तो हमें एक पेंसिल और एक पेन का हमें प्राइस बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हम कर रहेंगे क्या, कैसे, पहले इसको हम इक्वेशन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना मान लीजिए भाई, x मान लीजिए, जब अननोन है तो मान लीजिए x। ठीक है, एंड द कास्ट ऑफ 1 पेन कितना है भाई, y रुपए। ऐसे लेट कर लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब जो अननोन रहता है उसी को हम लेट करते हैं, जो अननोन रहता है उसी को हम लोग लेट करते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, फाइंड द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल। हमने मान लिया भाई x है, और जो पेन का पैसा है y रुपया, हमने इतना मान लिया। अब पहले कंडीशन में देखिए, पहले सेंटेंस में क्या कह रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर दिस। मतलब हमें 5 पेंसिल, तो यहाँ पे एक का है, अगर हमें 5 का निकालना है तो 5x हो जाएगा। एक का हमें दिया है भाई 5 का निकालना है तो 5x हो जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन 1 क्या कह रहा है आपका, कंडीशन 1 आपका क्या कह रहा है, बताइए दोस्तों, कंडीशन 1 क्या कह रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे द कास्ट ऑफ 5 पेंसिल्स कितना हो जाएगा बताइए, 5x हो जाएगा। ठीक है, एंड द कास्ट ऑफ क्या, 7 पेन्स कितना हो जाएगा बताइए, 7y हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों को मिलाकर टोटल प्राइस कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज है। तो केस नंबर 1 से हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। क्यों भाई, क्योंकि 5x और 7y का ही टोटल कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड करेंगे तभी तो हमारा आएगा इतना। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकल के कितना है, ये आपका टोटल कॉस्ट है। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना निकल के आया, 20। तो पहला इक्वेशन हमने बना दिया, तो पहला इक्वेशन बन गया। अब बात है सेकेंड इक्वेशन की, सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर दिस। अब हमें यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 क्या पता करना है दोस्तों, देखते रहिए, समझ में आ जाएगा तुरंत, बहुत कठिन नहीं है। कंडीशन 2 क्या कह रहा है कि द कास्ट ऑफ 7 पेंसिल कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, एंड द कास्ट ऑफ 5 पेन्स, यहाँ पे कितना दिया है 5 पेन्स, तो 5 पेन्स कितना हो जाएगा बताइए, 5y हो जाएगा आपको। ठीक है, ये आपको समझ में आया क्या, क्योंकि भाई हमें तो यही दिया है, हमें स्टेटमेंट तो यही दिया। स्टेटमेंट देखिए जो दिया रहता है उसके अनुसार चलेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब आपको एक चीज और देखने को है। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे टोटल कास्ट। तो टोटल कास्ट क्या हो जाएगा, इसी दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे भाई, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का हमारा कॉस्ट कितना दिया है, 46 के इक्वल दिया है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया दोस्त, बस पूरा काम खत्म हो गया। क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कि पहले तो हमें लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है, देन हमें ग्राफिकली मेथड से हमें x और y की वैल्यू प्लॉट करनी है। तो दोस्तों हमने आपको इक्वेशन निकालना बता दिया है। ठीक है, पहले इक्वेशन आपका निकल के आया 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, एंड सेकेंड इक्वेशन निकल के आया 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। दो इक्वेशन निकल के आए हैं, दो अननोन है, आपको ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए। जबकि हमने आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालिएगा, यहाँ से भी y की वैल्यू निकालिएगा, बॉक्स बनाइएगा। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद आप सीधे ग्राफ पे चले आइएगा। ग्राफ पे आने के बाद आप जो भी आपका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, जो भी आपका पॉइंट आया रहेगा, उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं पहले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपको बॉक्स प्लॉट करके बता रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन
1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या गिवन है भाई, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, अगर हम यहाँ से y की वैल्यू अगर पता करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 50 माइनस 5x इज इक्वल टू 7। आपका ये निकल के आ गया। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, देख रहे हैं ना, करेंगे कैसे। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x इज इक्वल टू 7। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, सीधा ऐसे बॉक्स प्लॉट करेंगे और ऐसे ऐसे कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ करना कैसे है, उसको आप घर पे प्रयास करिएगा, अपने से खुद से करेंगे तो आ जाएगा। ग्राफ कैसे प्लॉट करना है मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। अब पिछले वीडियो में बताएं तो उसको आप वीडियो को देखिए कि ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। अब यहाँ पे देखिए, x की वैल्यू अपने से रख के चले जाइएगा, कुछ भी रखिएगा और तब आपका y निकल के चला आएगा। ठीक है, आप x की वैल्यू 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, ठीक है, 10 रख सकते हैं, समथिंग कुछ भी रखिए, जो भी रखना है अपने मन से रखिए, अपने मन से x की वैल्यू रखिए, y अपने आप निकल के चला आएगा। तो इसको मैं आपको नहीं बता रहा हूं दोस्तों, आप इसको अपने से करिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट में करिएगा, कमेंट करेंगे तो मैं इसको अलग से फिर से बता दूंगा। ठीक है, आई होप आपको इतना सारा चीज समझ में आया कि इसमें करना क्या है। देखिए चीजें बड़े आसान है, ठीक, बहुत कठिन नहीं है। आपको इक्वेशन पहले प्लॉट करना है, इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन अपने से बना लेंगे। जब इक्वेशन आपको बना लेंगे तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीटली। अब आगे के क्वेश्चन को हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको आप पढ़िए, प्रयास करिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि करना क्या है। ठीक है दोस्तों, आप जरूर से जरूर इसको समझने का बहुत प्रयास करिएगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक, चलिए बाकी बातें, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक यू।